हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब बीएसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें पूछे जा रहे सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस मैं आपके पास लगातार लेकर आ रहा हूं। आज इस वीडियो में 8 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के, उनके क्वेश्चंस और आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दूंगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं या कुछ भी, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको उससे रिलेटेड कभी भी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपसे वो बन जाए, इसलिए मैं उसको डिटेल में आपको समझा देता हूँ। यदि आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं हम। टोडरमल वॉज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर। इसमें यह पूछा गया है कि टोडरमल जो थे वो किसके राज दरबार में, किस मुगल राजा के राज दरबार में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये अकबर के दरबार में थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ये वर्ल्ड फेमस हस्ती है अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पे नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। इन्होंने अपनी वसीयत में लेके गए थे कि मेरी जो पूरी वसीयत है उससे एक अवार्ड जो है वो दिया जाना स्टार्ट करना चाहिए। तो उनके मरने के बाद, अल्फ्रेड नोबेल के मरने के बाद नोबेल प्राइज़ जो है वो देना शुरुआत हुई और कई चरणों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आपको बताना है कि सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था और सबसे ज़्यादा बार अभी तक किस संस्था को मिला हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसमें यह पूछा गया है कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो उसके काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, जो फीमेल मच्छर होता है, एनोफिलीज फीमेल मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का शेड्यूल 4 है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट एलोकेट की जाती हैं उसके बारे में शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो संविधान है उसमें कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं 11। और साथ में इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और हैं। ये आर्टिकल 51A में मिलते हैं। 51A में पूरे 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें बताई गई हैं और ये संविधान के पार्ट 4A में है। ठीक है, ये आपको इसमें 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आर्टिकल जो है 51A में मिलते हैं। ठीक है, और ये 11 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। और तीसरी बात ये है कि ये उसके पार्ट 4 में पाए जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में होते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी थी? वो है स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोवर्स कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। रोवर्स कप जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल में होता है। फुटबॉल में रोवर्स कप की जो प्रतियोगिता होती है। इसमें कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये वॉलीबॉल है या फुटबॉल है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों ने आंसर गलत दिए हैं कई बार। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस ग्रेविटी इज़ हाइएस्ट। किस स्थान पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है पोल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस। ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता होती है, नमी। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता या नमी बोल सकते हैं। उसको किस चीज़ से मेजर्ड किया जाता है या किस चीज़ से मापा जाता है? तो ये नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ओके, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। इसमें स्टूडेंट जो कन्फ्यूज होते हैं वो होते हैं हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। 2 चीज़ होती हैं, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापी जाती है। आपको गूगल पे सर्च करके मुझे बताना है या आपको पता हो कि हाइड्रोमीटर से किस चीज़ को नापा जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक टू वेदास स्लोगन गिवन बाय। वेदों की ओर लौटो, ये स्लोगन किसने दिया है या किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की तरफ लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान दिया इसमें। ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लिव इन प्लांट। कौन सी चीज़ है जो कि जड़ से पत्तियों तक जो है पानी को पहुंचाती है? ठीक है, कौन सी चीज़ है जो जड़ से पत्तियों तक पानी को पहुंचाती है? तो वो है जाइलम। जाइलम जो है वो पानी को जड़ से लेके पत्तियों तक ले जाती है। ठीक है, जैसे कोई पौधा है तो उसमें नीचे से लेकर ऊपर पत्तियों तक ये
जो है ले जाती है, ठीक है। और जो इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है फ्लोएम, ठीक है ना, फ्लोएम पूछा जाता है, इस टाइप से कुछ लिखते हैं उसको फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है इसमें पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि रूट्स टू लीव, मतलब कि जड़ से लेकर पत्ती तक जो पानी पहुंचाया जाता है वो किससे पहुंचाता है, वो है जाइलम से पहुंचाया जाता है। आपको मुझे बताना है कि फ्लोएम जो है क्या काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज़ यूज्ड इन बल्ब, बल्ब में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, यह है टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन जो धातु होती है वो बल्ब में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथ ऑथर ऑफ एस अगेंस्ट ऑड्स बुक, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड ये किसने लिखी हुई है, तो ये लिखी है हमारी टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा ने, ठीक है। इनकी शादी कहाँ पर हुई है, पाकिस्तान में हुई है। तो सानिया मिर्ज़ा है, उन्होंने ये बुक लिखी है एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीज दैट लॉस ऑल देयर लीव्स वंस अ ईयर आर कॉल्ड, है ना। जो ट्रीज होते हैं वो ट्री कौन से होते हैं जो कि साल में एक बार अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं या छोड़ देते हैं, तो उनको बोला जाता है डेसिडुअस ट्रीज, मतलब पर्णपाती वन, हिंदी में इनको पर्णपाती बोला जाता है। तो डेसिडुअस ट्रीज जो कि साल में एक बार अपनी पत्तियां जो है पूरी गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, उनमें पत्तियां नहीं लगी होती हैं, उनको डेसिडुअस ट्रीज बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 8 अगस्त को पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। मुझे और जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, इंग्लिश के हो या रीजनिंग के हो, मैं सारे आपके पास लेकर आता रहूँगा सबसे पहले। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।